हाय विर्गो। स्टार्ट करते हैं आपकी टैरो रीडिंग हर किसी से रेजोनेट नहीं करती। आपसे रेजोनेट करी तो सीरियस लें, वरना इसको सीरियस मत लें। रीडिंग को पूरा देखेंगे जब भी आप कह सकते हैं कि यस ये आपसे रेजोनेट कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पर एक ऐसा विर्गो दिख रहा है जो एक सेपरेशन के बाद सोच रहा है कि यस ये इस चैप्टर का एंड है और मुझे टाइम लगेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, और उसके बाद फिर ये होगा कि टाइम के साथ साथ मैं नॉर्मल भी फील करने लगूंगा या लगूंगी। तो आपको लगता है आप नॉर्मल फील करने लगेंगे जब आपको आदत हो जाएगी इससे दूर रहने की। इससे दूर रहकर उसके बाद जब आपको आदत हो जाएगी तो आप हैप्पी भी रहने लग जाएंगे। ओके विर्गो, क्या है कि जब हम किसी ऐसे रिलेशनशिप में या ऐसी लव को एक्सपीरियंस करें, उसकी एक्साइटमेंट, उसका पैशन, उसके साथ गुजारा हुआ वो टाइम जो हमने ना पहले कभी एक्सपीरियंस किया हो ना बाद में एक्सपीरियंस किया हो, या वो यादें जो उसके साथ बनी हो, तो होता क्या है कि वहाँ पर हम चाहे दबाने की कोशिश करें अपनी फीलिंग्स को और कोशिश करें कि ये दब जाएंगी और हम टाइम के साथ साथ नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन आप उसके करीब जाए बिना ना हील कर सकते हैं, ना भूल सकते हैं। और भूल सकते हैं अगर आप भूलेंगे तो फिर साथ साथ आप अपने अंदर जो एक लवर है ना उसको भी भूलेंगे। वो जो खुश रहने की एक आपके अंदर एनर्जी होती है कि यस मुझे खुशी हो रही है, मैं रियली ट्रूली हैप्पी हूँ, उस चीज़ को भी हम भूल जाते हैं फिर। हाँ, अगर हम हील नहीं करते तो यहाँ पर जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं कि टाइम लगेगा लेकिन आप इसको भूल जाएंगे और नॉर्मल हो जाएंगे, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। क्लियरली यहाँ पर किसी की फीलिंग्स को लेकर ये इंसान, ये पर्सन बिल्कुल ऐसे फील कर रहा है कि हद भी गुजर चुकी है। वो अब आपको खोना नहीं चाहता। वहाँ पर सेम एक्साइटमेंट, सेम पैशन या सेम फीलिंग लव के लिए और भी ज़्यादा अब क्लियरिटी के साथ वो फील कर रहे हैं। वो फील कर रहे हैं कि विर्गो से दूर रहना इम्पॉसिबल है, उससे दूर रहकर, विर्गो से दूर रहकर खुश रहना इम्पॉसिबल है। विर्गो के साथ जो लव फील होता है वो किसी और के साथ फील करना इम्पॉसिबल है। विर्गो के साथ जो कम्युनिकेशन है, जो सुकून मिलता है उससे किसी और के साथ एक्सपीरियंस होगा इम्पॉसिबल है। वाह। तो विर्गो, यहाँ पर कोई किसी को भी ज़बरदस्ती ना अपने करीब कर सकता है ना खुद से दूर कर सकता है। मैं आपको एक बात बता दूँ, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि ठीक है हम दूर हैं, वो भी आपको भूल जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। आप सोचेंगे आप भी नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन आप नॉर्मल नहीं होंगे। आप अपने आप को उस एबनॉर्मल स्टेज की तरफ लेके जा रहे हो, एक एबनॉर्मल फेस की तरफ लेके जा रहे हो, एक ऐसे टाइम पीरियड की तरफ लेके जा रहे हो जहाँ पर आप स्टक होगे, खुश रहना भूल जाओगे, ऐसे नॉर्मल हो जाओगे जैसे आप इस पर्सन से पहले थे। अब आप एक काम करें, आप वो पिक्चर्स देखें, वो वीडियोस देखें इस एक्सपीरियंस के बाद जो आपके फेस पर ब्यूटी आई थी, वो देखें, उससे पहले की देखें और फिर अब की देखें तीनों टाइम की देखें आप उसके बाद डिसीज़न लें कि यस मैं क्या कह रही हूँ। हो सकता है आपको समझ में ना आ रही हो मेरी बातें। तो विर्गो, ये पर्सन आप पर गिव अप नहीं करेगा। आप इससे बात करेंगे ना, आप इसकी तरफ जाएंगे, चाहे आप लोगों की ये सिचुएशन कितनी ऑन एंड ऑफ रही हो। कोई किसी से मिल रहा है, कोई किसी से नहीं मिल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, कोई ट्रैवल करके जा रहा है,
कोई डिसएग्रीमेंट चल रहा है, किसी ने आपकी सबके सामने इंसल्ट कर दी, कुछ ऐसा रिलेशनशिप है ये कि इसमें कुछ भी हो जाए सेम टाइम। दो लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को बना भी सकते हैं और एक दूसरे को बर्बाद भी कर सकते हैं। ये ऐसा रिलेशनशिप है। इसके बिना आप हैप्पी रह सकते हैं, इसके बिना ना वो पर्सन हैप्पी रहेगा। अगर वो पर्सन किसी और को एक्सपीरियंस करेगा भी तो वो उसमें आपको ही ढूंढेगा और उसके बाद वो दिल बर्दाश्त हो जाएगा, हार्ट ब्रेक पेन फील करेगा और वापस आ जाएगा आपकी तरफ। रियली ना ये पर्सन आपके बगैर खुश रह सकता है, ना आप इसके बगैर खुश रह सकते हैं। वेरी गो। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें एक्टिव रहें अपनी रीडिंग के साथ और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको पसंद आ रही है तो। वाओ, अगर आपको इसको कम्प्लीटली भूलना है, ठीक है, अगर आपको इसको कम्प्लीटली भूलना है तो भी आपको इसके साथ फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए ताकि आप इसको कम्प्लीटली भूल सकें। इससे दूर रहकर भी आप इसको कम्प्लीटली भूल नहीं पाएंगे। हील करने के लिए भी हमें सेम उसी पर्सन के पास जाना पड़ता है जहाँ पर हमने ये तकलीफ़ ली थी, क्योंकि इसको वही दूर कर सकता है। उसके साथ रह के हम ये दूर कर सकते हैं, उसको हम फिर भुला कर फिर मूव ऑन कर सकते हैं। यस, तो वो पर्सन सेम फीलिंग्स के साथ है, जैसी फीलिंग्स उसकी पास्ट में आपको लेके थी बिल्कुल वैसी ही हैं। आप उससे बात करेंगे, कनेक्ट होंगे, आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको जब आप उससे मिलेंगे तो फिर आप डिसीज़न ले सकेंगे ना कि यस, मैं इसको इसके साथ रहकर ही भूल सकूं, मूव ऑन कर सकूं, या तो मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं। अब डिसीज़न होगा आपका। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ एक्टिव रहें अपनी रीडिंग के साथ। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।